हेलो गाइस। आज का हमारा चैप्टर है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। तो आज हम लोग पढ़ेंगे विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के बारे में। तो उसके लिए हम पढ़ेंगे जो इसका मुख्य टॉपिक रहेगा, जिस पर हम लोग आज रिवीजन करेंगे, वह है चुंबक ध्रुव और चुंबकीय अक्ष। उसके बाद जो है ये सजातीय और विजातीय चुंबकीय ध्रुव और चुंबकीय और अचुंबकीय पदार्थ के बारे में पढ़ेंगे। और उसके बाद जो है हम कंपास की सुई के बारे में पढ़ेंगे। और उसके बाद जो है चुंबकीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं और चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण के बारे में पढ़ेंगे। और उसके बाद जो है हम विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न जो है चुंबकीय क्षेत्र और उसके बाद जो है मैक्सवेल मैक्सवेल के जो मैक्सवेल के दाएं हाथ के नियम जो चुंबकीय क्षेत्र के बारे में बताता है उसके बारे में पढ़ेंगे। और उसके बाद जो है परिनालिका के बारे में पढ़ेंगे। परिनालिका द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र का प्रभाव और विद्युत चुंबक के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद जो है विद्युत धारा पर चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव, विद्युत धारा पे चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव फ्लेमिंग के दाएं हाथ फ्लेमिंग फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम वाम हस्त हस्त नियम हस्त नियम बाएं हाथ के नियम के बारे में पढ़ेंगे। और उसके बाद जो है हम जनरेटर के बारे विद्युत मोटर के बारे में पढ़ेंगे। और फ्लेमिंग जो विद्युत मोटर के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद फ्लेमिंग के बाम हाथ से दाएं हाथ के नियम के बारे में पढ़ेंगे। और उसके बाद जो है विद्युत मोटर के बाद विद्युत जनरेटर के बारे में पढ़ेंगे। जनरेटर दृष्ट धारा, प्रवर्तित धारा और लास्ट में जो है हम लोग प्रकाश डालेंगे हमारे घरों में यूज करने वाला जो बिजली है उसके बारे में। उसके बाद वायरिंग, फ्यूज, स्विच और जो है ये विद्युत धारा से उत्पन्न जो है विद्युत धारा से होने वाली खतरे के बारे में पढ़ते हुए इस चैप्टर को इस चैप्टर का जो है सभी बिंदुओं को कैप्चर किया जाएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ये जो है चुंबक चुंबक के बारे में स्टार्ट करते हैं कि चुंबक किसको कहते हैं। तो पहला है कि चुंबक किसे कहते हैं। वैसे पदार्थ ऐसे पदार्थ जो लोहा लोहा तथा लोहे से बने पदार्थ लोहा तथा लोहे से बने पदार्थ को अपने तरफ आकर्षित करता है उसे चुंबक कहते हैं। उसे चुंबक ऐसे पदार्थ जो लोहे या लोहे से बने हुए पदार्थ को अपनी तरफ आकर्षित करता है उसको हम चुंबक कहते हैं। ये चुंबक जो होते हैं तो चुंबक के दो अगर स्वतंत्र लटका दिया जाए, चुंबक को जब स्वतंत्र लटका दिया जाता है तो यह इसका दोनों छोर पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के तरफ आकर्षित हो जाते हैं और पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के तरफ मुड़ जाते हैं। तो जो चुंबक का जो क्षेत्र उत्तरी ध्रुव के तरफ मुड़ता है उसको नॉर्थ पोल कहते हैं और जो दक्षिणी ध्रुव के तरफ होता है उसको साउथ पोल कहते हैं। नॉर्थ पोल और साउथ पोल।
यानी उत्तरी अक्ष और दक्षिणी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, नॉर्थ पोल और साउथ पोल कहा जाता है। तो ये जो है, अगर दो दो चुंबक को एक 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 जगह लाया जाए, अगर दो चुंबक को एक जगह लाया जाए तो कभी कभी जो है एक दूसरे को बाहर के तरफ धक्का देता है, तो कभी कभी अपने तरफ आकर्षित कर लेता है। तो जब अगर दो विद्युत जो दो चुंबक होगा और नॉर्थ पोल और साउथ पोल, अगर इस प्रकार, अगर साउथ पोल से साउथ पोल को हम साउथ पोल के पास साउथ पोल को और नॉर्थ पोल के पास नॉर्थ पोल को ले जाएंगे, तो इसके इसमें विकर्षण होगा, इसमें विकर्षण होगा, एक दूसरे को बाहर के तरफ धक्का लगाएगा। जबकि अगर इस यहाँ पर एक चुंबक को रखें, ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल है, तो इसमें जो है ये आकर्षित करेगा, एक दूसरे को अपने तरफ आकर्षित करेगा। तो सजातीय ध्रुव में विकर्षण और असामान्य विजातीय ध्रुव, इसको सजातीय ध्रुव कहेंगे, सजातीय ध्रुव में विकर्षण, सजातीय ध्रुव में तथा विजातीय ध्रुव में आकर्षण होता। अगर जो है विजातीय ध्रुव होंगे, मतलब साउथ और नॉर्थ पोल होगा, तो इसमें एक दूसरे की तरफ खींचेगा, इसको आकर्षण कहते हैं। जबकि सजातीय एक जैसे ध्रुव होंगे तो उसमें विकर्षण होता है। इसके बाद जो है हम पढ़ते हैं कि चुंबकीय पदार्थ और अचुंबकीय पदार्थ, चुंबकीय पदार्थ और अचुंबकीय पदार्थ। तो यहाँ पर इसके पहले जो है, जो साउथ पोल और नॉर्थ पोल होते हैं, ये यहाँ पर इसका चुंबकीय घनत्व जो है, चुंबकत्व अधिक होता है, और इसको मिलाने वाली जो रेखा होती है उसको चुंबकीय अक्ष कहते हैं, उसको अक्ष, उसको चुंबकीय अक्ष कहा जाता है। यानी साउथ पोल और नॉर्थ पोल को मिलाने वाली जो रेखा होती है उसको चुंबकीय अक्ष कहा जाता है। तो चुंबकीय धातु, चुंबकीय पदार्थ कौन सा होता है? तो जिसको जो है चुंबक अपने तरफ आकर्षित करता है, जैसे लोहा, कोबाल्ट, निकेल और ये जो है टीन, इसको जो है अपने तरफ आकर्षित करता है, तो इसको चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। और प्लास्टिक हो गया, लकड़ी हो गया और कांच हो गया, ये सब पदार्थ जो है इसको चुंबक अपने तरफ आकर्षित नहीं करता है, इसलिए इसको जो है अचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। तो अब जो है चुंबकीय क्षेत्र, ये कंपास की सुई, कंपास की सुई, कंपास की सुई जो होती है, यह कंपास की सुई, यह चुंबक की एक जो है सुई होती है, चुंबक से बना हुई पतली सुई होती है, जो एक 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 ध्रुव पे स्वतंत्र रूप से मूव करने वाले यंत्र से फिट होता है। एक ध्रुव पे स्वतंत्र जो है मूव करने वाले यंत्र से लगा हुआ रहता है, जो ये आसानी से बिना किसी रुकावट के मूव कर सके। ऐसे यंत्र को हम कंपास कहते हैं। क्या कहते हैं? कंपास। तो कंपास की सुई जो है चुंबक का बना होता है। जब ये स्वतंत्र रूप से जो मूविंग फ्री होता है, तो यह
जो है उत्तर और दक्षिण दिशा में, ये जो है उत्तर और दक्षिण दिशा को शो करता है। और इसी से जो है वायुयान, मतलब जो है हवाई जहाज में जो पायलट होते हैं, या ये हमारे जो है समुद्री यात्रा करने वाले जितने भी जहाज होते हैं, उसमें ये कंपास की सुई लगी रहती है, जिससे दिशा का ज्ञान हो सके, जिससे दिशा का ज्ञान हो सके, इसके लिए कंपास की सुई होती है। यहाँ पर जब जो हम लोग कभी ज्यादा दूर जाते हैं, ट्रेवल करते हैं, और तो वहां पे हमारा दिशा भटक जाता है, हम पता नहीं कर पाते हैं कि किस दिशा कौन सी दिशा को क्या कहते हैं। ठीक है, लेकिन तो अगर समझ जाइए कि वहां पर हम जाए जहां पर हमारी नजर जितना दूर जाए वहां पानी ही पानी दिखाई दे, तो हम कैसे पता करेंगे कि ये कौन सा जो साइड है। अगर सूरज जो है दोपहर के समय में अगर सुबह के समय होगा तब तो हम पता कर लेंगे कि ये सूर्योदय हो रहा है तो यह पूरब है, और सूर्यास्त हो रहा है तो पश्चिम में। लेकिन दोपहर के समय में हम कैसे पता करेंगे? तो इसके लिए हम कंपास की सुई का उपयोग करते हैं। इसके बाद जो है हम पढ़ेंगे चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र के बारे में। चुंबकीय क्षेत्र क्या है? जब कंपास की सुई को जब कंपास के सुई के पास में कोई चुंबक ले जाते हैं, कोई चुंबकीय पदार्थ को ले जाते हैं, तो यह जो सुई है इसमें विक्षेपित होता है, या विक्षेपित हो जाता है, मतलब अपने जो स्थान है इससे आगे पीछे मूव करने लगता है। इससे पता चलता है कि चुंबक जो होता है उसका एक क्षेत्र होता है। चुंबक का भी एक क्षेत्र होता है जिसको हम चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। उसके बाद जो है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं रेखाएं तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या होता है कि जब किसी कांच के पतले प्लेट के नीचे एक शक्तिशाली चुंबक लगा दिया जाए, कांच के प्लेट के ऊपर जो है एक शक्तिशाली चुंबक लगाया जाता है, नॉर्थ और साउथ को, और उसके ऊपर जो है ये उसके ऊपर लोहे के बुरा मतलब छोटे छोटे कण को रख दिया जाए, तो यह क्या होता है कि एक पैटर्न क्रिएट करता है, एक पैटर्न क्रिएट करता है जिसको चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। जब उस पर छोटे छोटे लोहे के कील रख के उस प्लेट के ऊपर धीरे धीरे उसको थपथपाते हैं, तो एक जो है पैटर्न बना लेता है। एक पैटर्न क्रिएट करता है वक्र, जो जो है वक्र होता है, क्लोज वक्र पैटर्न क्रिएट करता है, जिसको हम चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। इसका घनत्व जो है पोल के पास में ज्यादा होता है, पोल के पास में ज्यादा होता है, और पोल से जैसे जैसे इसकी दूरी बढ़ती है इसका घनत्व कम हो जाता है। तो जहां पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं का घनत्व जितना ज्यादा होता है वहां पे चुंबक उतना ही प्रभावी होता है। इसीलिए अगर चुंबक के बुरादे को के ऊपर एक जो है
ये लोहे के बुरादे के ऊपर एक चुंबक को फेंका जाता है, तो उसके दोनों पोल के पास में ज्यादा जो है कील एकत्रित होते हैं, लोहे के कील ज्यादा एकत्रित होते हैं अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा। इससे पता चलता है कि इसके दोनों जो पोल होते हैं, दोनों किनारे के पास, बिल्कुल किनारे पे नहीं, किनारे के पास में जो केंद्र होता है वहां उसके चुंबकत्व जो है ज्यादा होती है, वहां पे उनके चुंबकत्व ज्यादा होती है। अब जो है यहाँ आगे पढ़ेंगे चुंबक क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं के गुण, चुंबकीय क्षेत्र रेखा के गुण। अब जो है चुंबकीय चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के कुछ गुण होते हैं। जब किसी चुंबक से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो है निकलती है, तो ये नॉर्थ पोल से निकलती है और वक्र सतह सतत से होते हुए साउथ पोल में प्रवेश करती है और फिर साउथ पोल से नॉर्थ, चुंबक के अंदर अंदर साउथ पोल से नॉर्थ पोल तक जाती है और फिर नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ। ये वक्र एक क्लोज वक्र सतत के द्वारा घिरी रहती है। तो ये इसका पहला गुण हो गया कि क्षेत्र रेखाएं एक एक बंद वक्र रूप में घिरी होती है जो नॉर्थ पोल, जो उत्तरी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी से दक्षिण उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव के तरफ जाती है तथा फिर साउथ पोल से नॉर्थ के पोल के तरफ यह जो है चुंबक के अंदर अंदर आती है, फिर जो है नॉर्थ पोल से साउथ के पोल की तरफ यह चुंबकीय रेखाएं जो होती है, क्षेत्र रेखाएं ट्रेवल करती है, घूमती है। दूसरा बात है कि ये क्षेत्र रेखाएं जो होती है ध्रुव के पास काफी सघन होती है और जैसे जैसे इसकी जो है दूरी बढ़ती है या इसकी जो है दूरी बढ़ती जाती है। तीसरा बात है कि यह जितनी इसकी दूरी बढ़ती है, जितना यह सघन होता है, वहां पे चुंबकीय प्रभाव उतना ही अधिक होती है। ठीक है। और तीसरी बात यह है
चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो होती है ये एक दूसरे को काटती नहीं है, एक दूसरे को काटती नहीं है। तो इस प्रकार जो है चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के कुछ गुण हो गए। अब दूसरा बात है कि विद्युत धारा के चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत धारा के चुंबकीय क्षेत्र। ओरस्टोड, ओरस्टेड, ओ ओरस्टोड, ओरस्टोड ने यह ओरस्टोड नामक वैज्ञानिक ने यह पता लगाया कि विद्युत धारा में भी चुंबकीय प्रभाव होता है। विद्युत धारा में चुंबकीय क्षेत्र होते हैं, उनके चुंबकीय प्रभाव के बारे में ओरस्टोड नामक वैज्ञानिक ने पता लगाया। तो जब किसी चालक से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, प्रवाहित की जाती है, तो की जाती है तो चालक के चारों तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, उत्पन्न होता। कह रहा है कि जब किसी चालक से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। इसी को विद्युत धारा का चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। इसका खोज जो है, इसका खोज इसने ओरस्टो नामक वैज्ञानिक ने किया था। उसने काम किया कि एक ठीक है, एक के जो है एक तार, तांबे के तार 2 mm व्यास वाले तांबे के तार को लेकर और उससे उसके नीचे जो है एक ये कंपास के सुई लगा देता है। नॉर्थ पोल और साउथ पोल के, नॉर्थ पोल और साउथ पोल में एक कंपास के सुई लगाता है और उसके ऊपर जस्ट जो है एक तार जो है तांबे के तार को तान तान देता है, मतलब इसको लंबवत जो है उसके ऊपर लगा देता है। तो देखता है कि जब इससे विद्युत धारा प्रवाहित की जा रही है, जब इससे विद्युत धारा प्रवाहित की जा रही है तो यह विक्षेपित हो रहा है, यह
ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल से विक्षेपित होकर और इसके अपोजिट डायरेक्शन में या चला जाता है। तो इससे पता चला कि ये जो तार में जो विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो ये भी चुंबकीय क्षेत्र पैदा करता है, जिसके कारण ये जो कंपास की सुई है विक्षेपित हो रही है। ठीक है, तो ये अरस्टो नामक वैज्ञानिक ने इसका प्रयोग करके और बताया कि जब विद्युत किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वह जो है अपने चारों तरफ विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। अब उसके बाद क्या किया कि इसने देखा कि ये सुई जो है कंपास की सुई है, इसके ऊपर से जब तार लेके इसके ऊपर से जब लेके आया अंदर से, जब इसके नीचे से तो ये दूसरे दिशा में विक्षेपित होती है, और जब इसके ऊपर से हम तार लेके आ रहे हैं, जब इसके ऊपर से तार ले जा रहे हैं तो ये दूसरे दिशा में विक्षेपित हो रही है। यही जो है, यही काम जो है अगर इसके विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा को बदल रहे हैं तभी इसका विक्षेपण में जो है परिवर्तन हो रहा है। तो इससे पता चला कि ये विद्युत धारा जो है एक विद्युत धारा द्वारा विक्षेपण एक निश्चित नियम के अनुसार हो रहा है। तो इसका जो है कि विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न जो है चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के नियम को जो है मैक्सवेल नामक वैज्ञानिक ने इसको क्या बोला, सेटिस्फाइड कराया, मतलब इसके बारे में बताया। मैक्सवेल ने विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के दिशा के बारे में बताया। उसने बोला कि अगर धारावाही तार को हम किसी धारावाही तार को हम अपने हाथ से पकड़ते हैं, अपने हाथ से पकड़ते हैं तो अगर अंगूठा की दिशा जो है धारा की दिशा को बताती है तो नेक्स्ट जो उसके अलावा जो हमारा उंगली होता है वो चुंबकीय क्षेत्र के दिशा को बताती है, चुंबकीय क्षेत्र के दिशा को बताती है। जैसे अगर पंखा चल रहा है तो ये किस डायरेक्शन में चलेगा इसको बताने के लिए, अब देखो ऊपर से जो है विद्युत धारा आ रही है, तो विद्युत धारा ऊपर से आ रही है तो यह जो है हमेशा हमेशा कि ये बाएं से होते हुए इस डायरेक्शन में चलेगा। ठीक है, इस डायरेक्शन में चलेगा। इसका मैक्सवेल नामक वैज्ञानिक ने इसके बारे में बताया कि अगर विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के बारे में जो है मैक्सवेल नामक वैज्ञानिक ने बताया। अब है कि धारावाही वृत्ताकार
तार वृत्ताकार तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। क्या किया गया कि एक प्लेट पे जब किसी कार्ड जब किसी कार्ड पे एक कार्ड है जब किसी कार्ड के ऊपर अगर जो है एक वृत्ताकार जो है तार लगा दिया जाए, ऐसे वृत्ताकार तार लगा दिया जाए और इसमें जो है विद्युत धारा प्रवाहित किया जाए, तो उसके जो क्षेत्र होंगे, विद्युत धारा के क्षेत्र होंगे, वह अब इस पे ऐसे घूमते हुए होंगे। ठीक है, उसके जो है लंबवत, उसके लंबवत जो है इसका क्षेत्र क्रिएट होगा। एक लंबी प्रतिरोधी चालक तार को इस प्रकार लपेटा जाए कि वह जो है सर्पिला हो, लेकिन उसके प्रत्येक तार जो है एक दूसरे के अगल बगल में हो। तो ऐसी जो व्यवस्था बनाई जाती है उसको परिनालिका कहते हैं। ऐसी व्यवस्था को परिनालिका कहते हैं। तो परिनालिका के अंदर जो है चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। जब इसको किसी जो है बैटरी से जोड़ दिया जाता है और जो ही स्विच बंद किया जाता है, तो ये परिनालिका के अंदर जो है चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। लेकिन जो ही इसके स्विच ऑफ किया जाता है, मतलब इसको खोल दिया जाता है, तो ये जो चुंबकीय क्षेत्र है यह समाप्त हो जाती है, ये खत्म हो जाती है। तो इस प्रकार जो है परिनालिका में चुंबक विद्युत धारा के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र बनता है। परिनालिका की अब जो है परिनालिका किसको कहते हैं, परिनालिका किसे कहा जाता है? तो एक जो है एक लंबे विद्युत रोधी चालक, एक लंबे विद्युत रोधी चालक को सर्पिलाकार ऐसा लपेटा जाता है कि वह एक दूसरे के अगल बगल में होता है। तो इस प्रकार की व्यवस्था को हम परिनालिका कहते हैं। तो ये परिनालिका के कारण जो है विद्युत के चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। जब इसके तार में जो है विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, जब परिनालिका के तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो इसमें जो है चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। लेकिन जो ही जो है इसको विद्युत धारा को ऑफ किया जाता है, यह विद्युत क्षेत्र जो है समाप्त हो जाता है। तो ये विद्युत परिनालिका के अंदर जो है नरम लोहा रखकर इसको जो है अस्थायी चुंबक बनाया जाता है। तो यह चुंबक के भांति कार्य करता है। तो इसके जो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाने के लिए अगर हम क्या करते हैं
कि इसको जो है ये हम अंगूठा और एक बंद मुट्ठी के अंगूठा के द्वारा अगर चुंबकीय क्षेत्र को ये जो है ये अंगूठा को छोड़कर बाकी उंगली जो है अगर विद्युत धारा की दिशा को बताती है, विद्युत धारा की दिशा को बताती है, तो हमारा अंगूठा जो है चुंबकीय क्षेत्र को दिखाएगा। यानी इस पर अगर हम उंगली रखते हैं ऐसे, तो ये जो है चुंबकीय क्षेत्र होगा, क्षेत्र होगा, तथा ये जो होगी यह विद्युत धारा का दिशा होगा। विद्युत धारा की दिशा होगी, ये होगा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, तो ये विद्युत धारा की दिशा होगी। विद्युत चुंबक ऐसे चुंबक है, ऐसे विद्युत चुंबक ऐसे चुंबक है जिसका चुंबकत्व जिसका चुंबकत्व जिसका चुंबकत्व उतने समय तक विद्यमान रहता है जिसका चुंबकत्व उतने समय तक विद्यमान रहता है जितने समय तक परिनालिका में विद्युत धारा प्रवाहित होती है। जी समय तक परिनालिका में विद्युत धारा प्रवाहित होती है। विद्युत चुंबक ऐसे चुंबक है जिसका चुंबकत्व उतने समय तक विद्यमान रहता है जितने समय तक परिनालिका में विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो ऐसी संरचना को विद्युत चुंबक कहते हैं। अब परिनालिका भी जो है नरम लोहा को रखकर हम विद्युत चुंबक बनाते हैं। परिनालिका में नरम लोहा को रखकर हम विद्युत चुंबक बनाते हैं जो अस्थाई होता है, अस्थाई विद्युत चुंबक होता है। जब ही इसका जो है विद्युत धारा का संचार समाप्त करते हैं, वो इसका चुंबकत्व वह अपना चुंबकत्व खो देता है, और जब ही जो है विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है उसका चुंबकत्व आ जाता है। तो ऐसी संरचना को विद्युत चुंबक कहते हैं। विद्युत चुंबक का तीव्रता विद्युत चुंबक का तीव्रता जो है निम्न बातों पर निर्भर करती है। जो है विद्युत चुंबक का तीव्रता जो है निम्नलिखित बातों पर निर्भर करती है। यानी पहला जो है कि इसके फेरों पर, मतलब विद्युत ये जो है विद्युत धारा की जो विद्युत तार है, ये इसके फेरे जितने अधिक होते हैं उसकी तीव्रता जो है विद्युत तीव्रता जो है उतने ही अधिक होती है। ठीक है। दूसरा जो है विद्युत दूसरा जो है इसकी धारा की प्रबलता पे, विद्युत धारा की प्रबलता पे जितना अधिक एम्पियर का धारा प्रवाहित करेंगे
उतने ही विद्युत चुंबकत्व अधिक जो है उसकी क्षमता अधिक होगी, उसकी तीव्रता अधिक होगी। और तीसरा जो है उसके अंदर, पहला, दूसरा और तीसरा, उसके अंदर रखे हुए जो है चालक पदार्थ पर, उसके अंदर रखे हुए पदार्थ के प्राकृतिक पर निर्भर करता है। यानी जो है इस्पात अगर रखेंगे तो उसकी जो है प्रबलता जो है ये धीरे धीरे जो है चुंबकत्व प्राप्त करेगा और धीरे धीरे खोता है। जबकि उसमें नरम लोहा को रखते हैं तो उसका चुंबकत्व जो है जल्दी से प्राप्त करता है और जल्दी से खो जाता है। तो ये नरम लोहा प्रणालिका में जब रखा जाता है तो उसको क्रोड कहते हैं, उसको क्रोड कहते हैं। तो